हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट और साथ ही साथ बिहार के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं अब तक के, उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार स्पेशल, पूरा बिहार स्पेशल पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। बिहार पीसीएस के प्री के पेपर में बिहार के बजट से एक दो क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे से एक दो क्वेश्चन, बाकी बिहार के इतिहास, बिहार के रीजनल चीज़ों से जो स्टैटिक हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, आपको बता दें कि सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करें। रेगुलर मॉर्निंग में 10 से 11 क्विज होते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम के पहले करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण क्विज कराए जाएंगे। इस चैनल पर घटना सार का जो है पूरे तरीके से उसका पोस्टमार्टम किया जा चुका है। राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, खेल वगैरह का हो और बाकी जो भी केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वो भी पढ़ाया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल, उसके साथ मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं सब यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, सब फ्री में पढ़ाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश पीसीएस के पहले सब कंप्लीट किया जाएगा। जो लोग सही तरीके से फॉलो करेंगे, सही तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे, जो किताबें बताई गई हैं उसको अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। वो एग्ज़ाम देने के बाद कह सकते हैं कि यस, मुझे फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट रखा गया है और जो करंट अफेयर रखे गए हैं, दृष्टि आईएएस की बुक है, बिहार करंट अफेयर्स यहाँ से लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, बुक अभी मार्केट में उपलब्ध है। यहाँ इस बुक में अभी इस समय मार्च महीने के करंट अफेयर भी दिए गए हैं। और उसके अलावा घटनासार, आप जानते ही हैं, घटनासार से उठाई गई हैं चीज़ें। तो ये सब दोनों किताबें आप रख सकते हैं, यहाँ पर टिक कर सकते हैं इन सब किताबों में। बेहतर तरीके से इन सब किताबों में कम चीज़ें देकर ज़्यादा आपको प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा चीज़ें आपको, मतलब ज़्यादा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो सब दी जाती हैं इसमें। बिहार के बजट को हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्योंकि बिहार का बजट अभी 28 फरवरी को आया है। बिहार का बजट 28 फरवरी 2022 को आया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार के जो यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद जी हैं। ठीक है, याद रखिए, वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद जी हैं। ओके, और बजट 28 फरवरी को लाया गया। इस बजट में टोटल जो है कि 6 सूत्र रखे गए। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो दिया गया था, 6 प्रायोरिटी जो दी गई थी, जो प्राथमिकताएं थीं, वो कौन सी नहीं हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और बिहार बजट 2022-23 मुख्यतः उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने तथा जन कल्याण के उद्देश्य को प्राथमिकता में रखते हुए बनाया गया है। 6 सूत्र हैं। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंध से आधारभूत संरचना और कल्याण। ठीक है, ये 6 चीज़ें रखी गई हैं, 6 सूत्र हैं इसके। याद करने के लिए सबसे पहले प्राथमिक चीज़ होती है कृषि और उसका संबंध क्षेत्र जब आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उद्योग लगते हैं, मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगती हैं। ओके, तीसरी चीज़, जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगते हैं तो उनको आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, ग्रामीण एवं शहरी दोनों की। 3 चीज़ें याद हो गई, यानी कृषि के बाद उद्योग के बाद आधारभूत संरचना, या ऐसे भी पहले आधारभूत संरचना कर लीजिए, उसके बाद उद्योग करिए। ठीक है, उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं तो क्या होता है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि लोगों की पर कैपिटा इनकम वगैरह बढ़ती है। जब लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है और लोगों का फिर कल्याण होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 6 सूत्र हैं। ओके, ठीक है। बिहार बजट अनुमान जो 22-23 का इतना है कुछ, वो हम बाद में देखेंगे। बिहार सरकार ने सुशासन का कार्यक्रम जो है 2020 से 25 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 7 निश्चय 2 2020 से 2025 तक जो सुशासन के कार्यक्रम है उसमें 5,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य, मतलब 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। और 7 निश्चय कौन कौन से हैं, यहाँ पर 7 निश्चय दिए हुए हैं, 7 निश्चय। ठीक है, युवा शक्ति पर सर्वाधिक व्यय किया जाएगा, यहाँ पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए टोटल इसके लिए रखे गए हैं। अब ये 7 निश्चय याद कैसे होंगे? 7 निश्चय याद कैसे होंगे? तो सीधे याद रखिए कि महिला, ठीक है, महिला और युवा, ठीक है, युवा शक्ति है महिला। ठीक है, जब महिलाएं
महिलाएं जो कि युवा शक्ति के रूप में एकदम बाहर निकल के आती हैं, अबला से सबला हो जाती हैं, तो क्या होता है कि वह स्वच्छ गांव को मतलब स्वच्छ गांव बनाती हैं, स्वच्छ शहर बनाती हैं, सुलभ संपर्क बनाती हैं और सबके लिए स्वास्थ्य की बात करती हैं और किसानों के सिंचाई की बात करती हैं, यानी हर खेत तक सिंचाई तथा पानी, ठीक है, पानी की व्यवस्थाएं। यानी महिला और युवा जब आगे बढ़ती हैं, मतलब कि महिला जो होती है, युवा महिला आगे बढ़ती है, तो क्या होता है, स्वच्छ गांव बनाती हैं, स्वच्छ शहर बनाती हैं, सुलभ संपर्क बनाती हैं, सबके लिए स्वास्थ्य की बात करती हैं और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे याद रखिए 7 निश्चय ये हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें आपने देखा, 6 सूत्र जो बजट के हैं 2022-23 और ये 7 निश्चय में 5,000 करोड़ रुपए की बात रखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इतना जो बजट था उसमें अलग अलग जगह पर व्यय किया जाएगा, अलग अलग जगह पर खर्च किया जाएगा। इस बार बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर शिक्षा विभाग में सर्वाधिक खर्च करने की बात की गई, फिर ग्रामीण विकास विभाग में दूसरे नंबर पर, समाज कल्याण विभाग में, ठीक है। तो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की गई है इस बार के बजट में, याद रखिएगा चीज़ें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2020-21, 2021-22, 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने FRBM एक्ट, FRBM क्या है इसको आप लोग सर्च करिएगा, FRBM एक्ट, FRBM एक्ट क्या है, फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था। FRBM फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, ठीक है। इसके दायरे में रहते हुए राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 4.82 यानी 2020-21 में 4.82, 2021-22 में 2.97 और 2022-23 में 3.47 रखा गया है। यह प्रतिशत FRBM एक्ट के द्वारा निर्धारित सीमा क्रमशः 5%, 4.50% इसके अंदर है। मतलब कि जो राजकोषीय घाटा है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास SGDP जो होती है, SGDP स्टेट की GDP जो होती है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कम ही में है, मतलब कि FRBM एक्ट के अंदर ही रखा गया है। याद रखिएगा ये चीज़ें स्टेटमेंट बन सकती हैं। वैसे भी बिहार में 5 ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होते हैं। पिछले 3 वर्षों में राज्य के राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब राज्य के राजस्व में पिछले 3 वर्षों में वृद्धि दर्ज की गई है। और वहीं 2020-21 में वास्तविक राजस्व प्राप्ति की तुलना में 2022-23 में 53.5% का उछाल अनुमानित है, मतलब आने वाले समय में अगले साल इतना ज़्यादा उछाल होने की संभावना, ऐसा अनुमान बनाया गया है सरकार के द्वारा। आगे प्रमुख प्राथमिकताएं आर्थिक विकास एवं गति देने के साथ साथ लोक कल्याण है, जो हमने बताया। प्राथमिकताएं आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 74.54% बढ़ाया गया है। 74.54 इतना प्रतिशत बढ़ाया गया कि पूंजीगत कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होगा इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई बजट की। बजट के आकार को थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है कि लिखा गया है कि बिहार बजट में कहाँ से पैसा आता है, बिहार बजट का पैसा जाता कहाँ है ना। तो आता कहाँ से है पैसा, 46% केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है, 46% केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है, 30% केंद्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है, 3% जो राज्य का अपना कर भिन्न राजस्व है। यानी 46% जो है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है, ठीक है। उसके अलावा 30% जो है वो है कर, 30% जो है कहाँ से आता है, केंद्र सरकार की सहायता अनुदान यानी ग्रांट से, और 3% जो है कि राज्य का अपना कर भिन्न राजस्व है, ठीक है। पैसा जाता कहाँ है, आर्थिक सेवाओं के लिए जाता है 25%। यहाँ पर लिखा गया है सामान्य सेवाएं जो हैं कि ये 28% है, और यहाँ पर लिखा गया है कि सामाजिक सेवाएं कितनी हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं, 11% है, लोक ऋण 6%। तो यहाँ से पैसा आता है, यहाँ पैसा जाता है बिहार में, ओके। तो यहाँ पर आपने कई चीज़ें देख ली। बिहार के बजट के 6 सूत्र हैं, बिहार में 7 निश्चय के लिए इतना पैसा रखा गया, शिक्षा विभाग में सर्वाधिक वो किया जा रहा है। अब हम बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे। बहुत ध्यान से चीज़ें सुनिएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत थोड़ा सा टफ भी हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के प्रभाव के कारण 2.5% ही बढ़ा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.5% यानी 2.5% बढ़ा, लेकिन यह प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
राष्ट्रीय औसत यानी नेशनल एवरेज से बेहतर है। ओके, ठीक है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर इतना करोड़, ठीक है। 2020-21 में बिहार राज्य में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय इतना थी, 20-21 में 34,314 थी स्थिर मूल्य पर, है ना। और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 33 थी, यानी कि बढ़ी हुई थी, 19-20 की अपेक्षा 20-21 में ज़्यादा थी, ठीक है, थोड़ा अधिक थी। वहीं वर्तमान मूल्य की बात करें तो 2020-21 में 50,555 थी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 49,000 से 2.5% अधिक थी, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर और वर्तमान मूल्य पर दोनों में वृद्धि हुई है। ओके, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते भी बढ़ा ही है, ठीक है, राष्ट्रीय एवरेज से बेहतर ही था। यहाँ पर है बिहार और तमिलनाडु राज्य ऐसे हैं जिसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल राज्य क्या होता है, निवल राज्य नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात होती है, प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य सभी राज्यों में भी इस मामले में गिरावट दिखी है, यानी बिहार और तमिलनाडु राज्य जिसमें वित्तीय वर्ष प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की गई है और अन्य सभी राज्यों में वृद्धि नहीं देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग, जो बिहार के 38 जिले हैं में इतना लाख के साथ पटना शीर्ष पर बना हुआ है, पटना जिला शीर्ष पर बना हुआ है। ओके, पटना जिले का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर जिले की तुलना में 7 गुना अधिक है और शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम है, यानी पटना जिले का 38 जिलों में सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक है, शिवहर का सबसे कम है। शिवहर का कम इतना है कि पटना का उससे 7 गुना है, याद रखिएगा चीज़ें, ठीक है। राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 22.1% 2016-17 में था। ध्यान से चीज़ें देखिए, प्राथमिक सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र, ठीक है, 16-17 में 22.1% था। लगातार घटते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 19.2% रह गया, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटा है ना। और द्वितीय क्षेत्र के हिस्से में थोड़ी गिरावट आई है। दूसरा क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला क्षेत्र जो है वो भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो है कि 57.3% से 61.2% हो गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्राथमिक क्षेत्र घटा है, द्वितीय क्षेत्र घटा है, लेकिन तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर जो है वह बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि 2020-21 में यहाँ पर पशुधन का हिस्सा 2016-17 में 5.7% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6.6% हो गया है, ठीक है। वहीं विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाएं क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है, ठीक है। ओके, परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाओं में वृद्धि देखी गई है। सर्विस सेक्टर की बात करें तृतीय क्षेत्र में परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं जो हैं बढ़ी हैं। पथ परिवहन बढ़ा है, ठीक है। वित्तीय सेवाएं इतना से इतना हुई हैं, तो ये सब सेवाएं तृतीय क्षेत्र की बढ़ी हुई हैं, तो जिसमें से पहला परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं बढ़ी हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये सब हैं। राज्य की वित्त व्यवस्था की बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के कुल व्यय वित्तीय वर्ष, व्यय मतलब खर्च, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 23.7% से बढ़कर 26.8% हो गया, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष के 3.3% से 4.2% हुआ, यानी व्यय जो हुआ है वह बढ़ा है। आगे चीज़ें हैं कि बिहार सरकार की प्राप्ति और व्यय की वृद्धि का प्रतिशत राजस्व लेखे की अपेक्षा पूंजीगत लेखे में अधिक था, जहां पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30.5% बढ़ा, वहीं राजस्व व्यय 10.7% बढ़ा है। इसी अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर 25.9 से 3 और राजस्व प्राप्तियाँ 3.2% थी। ओके, यहाँ पर और चीज़ें, सकल वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी इतना करोड़ थी, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 36.7% थी, जो बकाया देना है, ठीक है, वो कितना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, सकल ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी होता है, जीडीपी वही स्टेट का जीडीपी की बात हो रही तो उसका 36.7% है। संचित निधि के खाते में उधार लेने के कारण लोक ऋण की देनदारी वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल देनदारी का 78% थी, ठीक है, लोक ऋण की देनदारी इतना थी, ठीक है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की बात करें, जैसा कि हमने अभी बताया कि कृषि वाला क्षेत्र और
दूसरा वाला मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री का क्षेत्र भी घटा है। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का योगदान ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर कृषि और संबंध क्षेत्र को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताया गया। 5 वर्षों में 2016-17 में दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि 2.1% थी। गत 5 वर्षों के दौरान उप क्षेत्रों में, उप क्षेत्र यानी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, उप क्षेत्रों में पशुधन की वृद्धि दर 10%, मत्स्य पालन की वृद्धि दर 7% थी। पूरे 5 वर्षों की बात की जा रही। बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 19% है। वित्तीय वर्ष 2021 में कृषि संबंधी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का सर्वाधिक 48.7% हिस्सा था। इसके बाद पशुधन का हिस्सा 34.7% था। ठीक है, याद रखिएगा चीज़ें। विगत 3 वर्षों की बात करें 18-19 से 20-21 में उत्पादन वृद्धि दर चावल के लिए इतना, चावल मक्का के लिए इतना और गेहूं के लिए इतना थी। चावल और मक्का उत्पादन में वृद्धि का श्रेय बढ़ती फसल उत्पादकता को दिया जा सकता है। उत्पादकता क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मतलब पर हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है, न कि क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं है यहाँ पर। चावल मक्का गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है प्रतिशतता में, लेकिन क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है। ओके, और इसका मुख्य श्रेय मुख्यतः दिया जा सकता है प्रौद्योगिकी में सुधार, सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था, प्रमाणित बीज मिल रहे हैं इसलिए। डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक नए मोबाइल ऐप विहान, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण, विहान की शुरुआत की गई, जिसमें विभिन्न जारी डिजिटल उपयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं मोटे अनाज की बात करें तो उसमें भी वृद्धि है। बिहार में मोटे अनाज की बात करें तो ज्वार और बाजरा है, जिनकी वृद्धि दर 31.1 और 16.4% हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र में हमने बताया कि योगदान घटा हुआ है बिहार का। अभी हमने बताया 15-16, 19-20 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बिहार और भारत दोनों में घटा है। इसमें बिहार में मामूली गिरावट हुई है 20.3 से 20.1%, लेकिन भारत के यानी देश की बात करें तो 31.6% से 29.6% की कमी हुई है। बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग हैं। पहला सबसे ज़्यादा इथेनॉल उद्योग है। इथेनॉल जानते होंगे, इथेनॉल उद्योग है, पहला इथेनॉल उद्योग है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, और रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा। सबसे ज़्यादा इथेनॉल, फिर दूसरा खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा नवीकरणीय ऊर्जा। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में कुल इतना करोड़ निवेश हुआ है। 159 इकाइयों को प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त हुई है। बिहार में कुल निवेश का 57% हिस्सा इसी का है। ठीक है, इथेनॉल क्षेत्र में 57% हिस्सा है निवेश का। खाद्य प्रसंस्करण में 10 गुना वृद्धि हुई है। और तीसरा खनिज की बात करें तो खनिज से राज्य सरकार का राजस्व संग्रह कुछ इतना करोड़ रुपए था, जो पिछले 5 वर्षों में 172% तक बढ़ी है। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 1-2 बार अगर आप किताब ले लेंगे उसमें 1-2 बार देखेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी। अधिसंरचना और संचार की बात करें तो परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक इतना प्रतिशत की वृद्धि दर बिहार में हुई है। महामारी में जहां इस क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों में वृद्धि दरें ऋणात्मक रही, वहीं बिहार में 10.3% की वृद्धि रही है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। परिवहन क्षेत्र गत दशक 10.7% की वार्षिक दर से बढ़ता रहा। इस अवधि में रेलवे की वार्षिक वृद्धि दर इतना थी, परिवहन वगैरह वगैरह। ठीक, ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। बिहार में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है और वर्तमान समय में उपलब्ध क्षमता 6422 मेगावाट हो गई है बिहार में। ठीक है, प्रति व्यक्ति यहाँ पर बात करें, प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के 203 किलोवाट आवर से बढ़कर 2020-21 में 350 यानी 350 किलोवाट आवर हो गई है। ठीक है, 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उसको आपको बता दिया गया। याद रखिए, लगभग 20 मिनट इसमें इसको पढ़ाने में चला गया, लेकिन अब महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं। अब जैसे अभी करंट अफेयर है मार्च महीने का, यहाँ से क्वेश्चन, अब जैसे मई में पेपर है तो 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर मार्च और फरवरी कुछ चीज़ें रखी गई हैं, बाकी आगे सेक्टर घटनासार का आएगा जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, वो पूरे 1 साल के करंट अफेयर हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं।
33 तरह की बीमारियों के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा 31 मार्च से शुरू करने की घोषणा किए हैं। ये इसीलिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किए हैं। ओके, बिहार स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 110वां स्थापना दिवस था। पटना के गांधी मैदान में आयोजन किया गया था। पटना गांधी मैदान में आयोजन किया गया था। इस अवसर पर 500 ड्रोन की सहायता से लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसमें पहले बिहार के मानचित्र को, उसके बाद बिहार की सांस्कृतिक गौरव गाथा को प्रदर्शित किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का संदेश भी दिया गया। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से पृथक एक नए प्रांत बिहार का गठन किया था। 22 मार्च 1912 को 1905 में लागू किए गए बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के परिणामस्वरूप बंगाल विभाजन को रद्द करने के साथ ही बिहार एवं असम का गठन किया गया था। वर्ष 2000 में 3 राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड उनमें से एक है। बिहार से पृथक होकर झारखंड एक अलग राज्य बनता है वर्ष 2000 में। तो बिहार स्थापना दिवस याद रखिए 22 मार्च को होता है। औद्योगिक भूमि के निपटान पर स्टाम्प शुल्क पूरी तरह माफ़। स्टाम्प शुल्क यानी अगर कोई उद्योग लगाया जाएगा बिहार में, अगर उद्योग लगाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके लिए स्टाम्प शुल्क पूरी तरफ से माफ़ हो जाएगा। भूमि की निबंटन व स्टाम्प शुल्क पूरी तरह से माफ़ हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा बेहतर कदम है ताकि लोग निवेश करें। लेकिन निजी निवेशकों को छूट का फ़ायदा केवल पहले ट्रांजैक्शन में लीज, बिक्री या ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट पर ही मिलेगा। इसके अलावा अगर निवेशक प्रदेश सरकार के तय नियमों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते हैं तो दी गई छूट की राशि की वसूली उद्योग विभाग निवेशक से करेगा। ओके, उद्योग विभाग निवेशक से करेगा जो निवेश करते हैं। जमुई के जाबिर अंसारी हैं, जमुई जिला जाबिर अंसारी हैं, कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की घर घर शुरू करेगी डिलीवरी। राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की घर घर डिलीवरी शुरू करेगी। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राममूरत कुमार ने विधानसभा में बताया कि बिहार सरकार जल्द ही राज्य में खाता, खतौनी, खातियान, मानचित्र सहित भूमि के डिजिटल दस्तावेजों घर घर तक पहुँचाएगी, स्पीड पोस्ट करेगी डिजिटल, ठीक है। और बिहार भारत का यानी देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटल भूमि दस्तावेजों को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। कौन सा राज्य है? बिहार के अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनीता गुप्ता हैं, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार में पुलिस सुधार की भी बातें हुई हैं। बिहार पुलिस सुधार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पुलिस सप्ताह के समापन 27 फरवरी को समाप्त हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाकर प्रति 1 लाख आबादी पर 165 से 170 करना है। 165 से 170 करना है, मतलब इतना करना है। लेकिन भारत में प्रति लाख व्यक्तियों पर पुलिसकर्मियों की संख्या 195.39, जबकि वास्तविक संख्या 155.78 है। वहीं बिहार में अभी भी प्रति 1 लाख आबादी पर 100 पुलिसकर्मी हैं, यानी कि ज़्यादा वैकेंसी है, इतना करना है, यानी नई वैकेंसी आ सकती हैं। एनसीआरबी 2020 के आंकड़ों के अनुसार अपराध दर के मामले में बिहार 23वें स्थान पर है। गौरतलब है कि बिहार में आधुनिक युग में पुलिसिंग की शुरुआत वर्ष 1862 में भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के लागू होने के साथ हुई थी। उसके बाद 1958 में एक पुलिस आयोग की स्थापना की गई। बिहार डीजीपेक्स 2022, डीजीपेक्स 2022 क्या है? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी ने पहली राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपेक्स का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन, ठीक है, जिसका विषय था भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। इस डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्देश्य डाक टिकट संग्रहण के शौक को बढ़ावा देने के साथ साथ डाक टिकट संग्रहकर्ताओं, विशेषकर नवोदित और युवा डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और छात्रों को अपने संग्रह के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना है। इसके लिए केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की थी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में जैविक उत्पादों को मिला विशिष्ट पुरस्कार। जैविक उत्पाद मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में मुंबई में हुआ। बिहार के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार मिला। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में विश्व के 7 देश, भारत के 13 राज्य और जैविक खेती से जुड़े सैकड़ों संस्थान भाग लिए। विशिष्ट पुरस्कार में जैविक उत्पादों में ब्रोकली, कद्दू, टमाटर और ओल को शामिल किया गया था। ब्रोकली जानते होंगे, कद्दू टमाटर तो देखे ही नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अब फटाफट न्यूज़, यहाँ पर चीज़ें हो गई, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फटाफट न्यूज़ की बात करें तो 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाया गया उसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। ओके, 21 मार्च को बिहार के किस निवासी को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022? मनोहर कुमार हो गए, इसलिए चेंज कर दिया गया इनका मेकर, यानी चेंज मेकर।
11 मार्च को बिहार सरकार द्वारा किसके लिए डोर स्टेप डिलीवरी डिजिटल भूमि अभिलेख, अभी हमने बताया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में किस महिला विधायक को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई? ज्योति देवी याद रखिएगा, ज्योति देवी को बिहार महिला विधायक जो हैं बिहार की विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई थी 8 मार्च को। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की? टेक्सटाइल मैत्री पश्चिमी चंपारण जो भी उत्तर प्रदेश से भी सीमा टच करता है और नेपाल के साथ भी, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क को केंद्र सरकार की कमेटी ने मंजूरी दे दी है? मेगा फूड पार्क, ठीक, किस जिले में? मुजफ्फरपुर। बिहार का वह जिला जहां फल्गु नदी पर रबर डैम के निर्माण की घोषणा की गई? गया। फल्गु नदी, फल्गु किऊल, अजय, ये सब नदियां हैं, जब पढ़ेंगे बिहार उसमें बताएंगे, बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। गया नदी पर रबर डैम निर्माण की घोषणा की गई। मोतिहारी के रहने वाली किस गायिका को राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान दिया गया? नीतू कुमारी नूतन। ओके, यहाँ पर विधायक जो स्पीकर बनी ज्योति देवी थी, यहाँ नीतू कुमारी नूतन है जिनको गायिका हैं राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 दिया गया। ओके, यहाँ पर हैं अनीता गुप्ता कि नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया इनको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। 67वें नंबर का राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा है। बिहार नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किन नदियों को जोड़ा जाएगा? ठीक है, घोषणा की गई बूढ़ी गंडक और बागमती को, याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ा जाएगा एक दूसरे से, ऐसी घोषणा कर दी गई। किसान आंदोलन के जनक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती को की कौन सी जयंती मनाई गई? 134वीं। इनके बारे में बिहार विशेष के लेक्चर में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हाल ही में राजधानी पटना के जलाशय में किस देश की पिंटल प्रजाति प्रवासी पक्षी को पहली बार देखा गया है? तो उत्तरी अमेरिका की प्रजाति है, पटना के एक जलाशय में इसको देखा गया, पिंटल प्रजाति है, ठीक है, प्रवासी पक्षी है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? तो औरंगाबाद। रोहतास सटा हुआ उत्तर प्रदेश से, उसके बाद औरंगाबाद जिला है उसको मिला है, ठीक है। 100% हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक विद्यालयी शिक्षा में 100% यानी 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य बिहार है। ओके, ठीक है। हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? गया में। किशोर भी हैं, बुजुर्ग भी सबसे ज़्यादा हैं गया में। राज्य स्तरीय टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स 2022 बिहार के किस जीआई उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया? तो मगही पान। बिहार डिजीपैक्स 2022 में मगही पान पर डाक टिकट जारी किया गया। किस पर? मगही पान पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है? किस क्षेत्र को? बाढ़ क्षेत्र को एक नया राज्य 38 राज्य है वर्तमान में, 39वां राज्य बनाने की घोषणा हो गई है। 2022 का भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है डॉक्टर अमित कुमार पासवान जी को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये फटाफट न्यूज़ जो बिहार की है अभी तक की। अब यहाँ पर बिहार समसामयिकी जो घटनासार में दी हुई है वहाँ पर भी यही चीज़ें दी गई हैं जो बजट की चीज़ें, जैसे कि बजट का आकार जानना थोड़ा सा ज़रूरी यहाँ पर दिया गया है। 2,37,691 और 19 करोड़ रुपए है, इतना लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। और स्वास्थ्य शिक्षा ये चीज़ें हमने बताया, 7 निश्चय की बात हमने बताई, यहाँ पर भी वही चीज़ें दी गई हैं। हाँ, यहाँ कुछ अलग चीज़ें जैसे कि यहाँ पर मेगा स्किल सेंटर खोलने की बात की गई है। ये देखिए, सभी ज़िलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने की बात की गई, इससे युवाओं को रोजगार की जानकारी मिलेगी। इन केंद्रों के एक छत के नीचे युवाओं को 90 तरह के ट्रेंडों का प्रशिक्षण मिलेगा। यहाँ पर कुछ और चीज़ें, बिहार में गंगा नदी पर देश के सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया, 14.5 किलोमीटर का है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया।
14.5 किलोमीटर का यह पुल होगा, गंगा नदी पर होगा। लेकिन यह पुल होगा कहाँ? बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH नेशनल हाईवे 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण किया गया है। रेल सह सड़क पुल, परियोजना की लागत इतना करोड़ रुपए है। नया पुल यात्रा के समय को कम करेगा। ठीक है, रेल से सड़क पुल बनने से मुंगेर जिले से खगड़िया की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। साथ ही मुंगेर से बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर है फरवरी और बिहार से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभी हमने मार्च का करंट अफेयर देख लिया, फरवरी उसके पीछे पीछे जो भी करंट अफेयर हैं जो महत्वपूर्ण है उसको देख रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बिहार के करंट अफेयर से होते हैं। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बिहार के बजट से होंगे। बिहार विशेष से क्वेश्चन जो होगा वो होता थोड़ा ज़्यादा होती है उनकी संख्या, तो इसलिए बिहार विशेष पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, चिंता मत करिए, एकदम शांति से पढ़ते रहिए। धैर्य और धीरज को बैठाइए अगल बगल, थोड़ा सा चीज़ें याद करने वाली हैं। 1-2 बार तो आपको देखना होगा, रिवाइज करना होगा, तभी वैसे एक बार में दिमाग में बैठ जाए तो कुछ लोग होते हैं उनको एक बार में बैठ जाता है, और हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या है ऐसी। हाँ, बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मनोज तिवारी जी, वही जिनका गाना है काओ मंगरू अब का करबा, है ना, रिंकिया के पापा। मनोज तिवारी जी को बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का खादी और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मनोज तिवारी जी को। ओके, 6 सूत्र हैं बिहार बजट के, हमने बता दिया है इसको, 6 सूत्र हैं बिहार बजट के, बता दिया। हाँ, 26वें देखिए अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 26वें अधिवेशन में किस लेखक को हरिशंकर वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ओम प्रकाश राजापुरी को। ओके, बिहार राज्य बजट 22-23 में सरकार ने सबसे अधिक 16.5% बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए, यानी शिक्षा के लिए आवंटित किया है। याद रखिएगा, 16.5% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। कटिहार जिला की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला हैं मिस ट्रांसक्विल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं? तो नव्या सिंह है। याद रखिएगा इनका नाम नव्या सिंह है, बिहार के कटिहार जिले की हैं, ट्रांसजेंडर मिस ट्रांसक्विन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। व्यापार मेला भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा चीज़ें। यहाँ पर बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क 2022 में शुरू हो सकता है? तो पूर्णिया कटिहार, उधर पूर्वी साइड जिले हैं सब, पूर्णिया जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। ओके, सहजन की खेती के लिए जो औषधि गुणों से भरपूर किसकी खेती के लिए बिहार के कई जिलों में किसानों को 50,000 प्रति एकड़ रुपया दिया जाएगा इसकी खेती करने के लिए? सहजन की खेती, सैजन भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सैजन भी बोलते हैं। यह मिलता है मार्केट में, बहुत अच्छा होता है, इसको हमने तोड़ा भी है अपने घर पर। ठीक है, तो सहजन की खेती के लिए दिया जाएगा। टेक्सटाइल मैत्री पार्क बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क? तो पश्चिमी चंपारण जिले में। ओके, बिहार उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये जिला है टेक्सटाइल मैत्री पार्क। 2022 में 2 व्यक्तित्व हैं जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, आचार्य चंदना जी और सहवाल गुप्ता जी मरणोपरांत। आचार्य चंदना जी, सहवाल गुप्ता, ठीक है, वर्ष 2022 के पद्मश्री सम्मान से इन लोगों को सम्मानित किया गया। पुस्तक है द न्यू फोल्क टेल्स ऑफ बिहार, नलिन वर्मा जी की पुस्तक है। याद रखिएगा, द न्यू फोल्क टेल्स ऑफ बिहार, नलिन वर्मा जी की पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पर है कि 250 करोड़ की लागत से बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो भोजपुर, वही जहाँ से भोजपुरी निकल के आई है, भोजपुर। ठीक है, तो रउआ लोगन ध्यान दिहल जाए। हाँ, चलिए, पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल नियुक्त किया गया है बिहार का, कौन है वो? कौन बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल नियुक्त किया गया? रचित राज रच दिए हैं, पहला इतिहास रच दिए हैं, पहले ट्रांसजेंडर हैं तो रच दिए यानी रचित राज। ठीक है, बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने % सब्सिडी देने की घोषणा की गई? 40%, यानी सोलर रूफटॉप अगर आप लगाएंगे तो आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी करिए, लेट ना करिए। ओके,
बिहार में किस स्थान पर टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है? कैमूर, 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 कैमूर में टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है। बिहार के किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क? मुजफ्फरपुर, 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 मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। ओके, मुजफ्फरपुर जानते हैं? खुदीराम बोस, खुदीराम बोस को जानते हैं ना? मुजफ्फरपुर आप जाएंगे, हम एक बार गए हैं वहाँ पर। बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया? तो बेगूसराय। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया, तो बेगूसराय को। ओके। बिहार के किस शहर में यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय स्थापित होगा? यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय स्थापित होगा पटना में। ठीक है। बिहार विभूति सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर 2021 को किसे सम्मानित किया गया? रोहित कुमार को। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम 14 से 18 फरवरी तक हुआ। ठीक है। यह कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह। आगे यहाँ पर बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत, जीवा कार्यक्रम, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत के लिए जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया। नाबार्ड कब स्थापित हुआ? नाबार्ड कब बना? नाबार्ड कब बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसको कमेंट करिएगा। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद नाबार्ड अस्तित्व में आया? यहाँ पर चीज़ें, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना? तो सहरसा, 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 सहरसा पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है। कौन सा जिला? सहरसा बना है। बिहार के किस उपन्यासकार के उपन्यास मैला आंचल, बहुत फेमस उपन्यास है, मैला आंचल का अनुवाद जापानी भाषा में किया गया? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है ये मैला आंचल। ओके। यहाँ पर और चीज़ें हैं। नारीचर गोधुन कृषि नेटवर्क नारीचर गोधुन गोल्ड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी जी, पंकज त्रिपाठी जी, अखंडानंद त्रिपाठी, मिर्ज़ापुर सीरीज वाले। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनको नारीचर गोधुन गोल्ड कृषि नेटवर्क है, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया पंकज त्रिपाठी जी को। बिहार में बिहार में चाय की खेती करने में कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? 50%। 50%। सहजन के लिए कितना दिया जाएगा? सहजन के लिए हमने यहाँ पर देखा था, सहजन के लिए हाँ यहाँ पर होगा, सहजन के लिए 50,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ चाय के लिए कह रहे हैं कि 50%, चाय के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। ओके, ग्रांट्स दिए जाएंगे चाय के लिए। ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? टोडरमल बंदोबस्त, दसाला बंदोबस्त जानते ही हैं कि भूमि सुधार से रिलेटेड संबंधित है, भूमि राजस्व से, तो भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई है? तो बिहार के पटना में। ठीक है, पटना राजधानी है। तो कमेंट करिएगा, पटना कितने कितने जिलों में बॉर्डर साझा करता है? तो ये कमेंट करिएगा। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, इनको जानते ही होंगे आप लोग। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसमें ऋतिक रोशन जी ने अभिनय किया है। तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार अक्टूबर 2021 में किस देश की ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े अभियान IMU के साथ जुड़े हैं? तो जापान के। बिहार का सबसे ऊंचा टावर पटना में बनाया गया है, उसका नाम क्या है? बापू टावर, बापू टावर, बापू टावर, बिहार का सबसे ऊंचा टावर। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? कहाँ पर स्थित है? पटना में। जनवरी 2021 की बात है। बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? जमुई के नागी और नकटी पक्षी आश्रय में। तो नागी और नकटी पक्षी आश्रय जमुई में है, जमुई। ठीक है, हम ट्रिक बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे, तो हमारे पास बहुत अच्छी ट्रिक हैं, जैसे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सहरसा। ठीक है, ऐसे ट्रिक है, उसको हम बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे। 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाएगा पूरा बिहार विशेष पढ़ लीजिए। ये लेक्चर देख लीजिए प्रॉपर, सही तरीके से 30-35 क्वेश्चन आएंगे, तो 25 तक तो एकदम सही करके आएंगे, लेकिन रट लेंगे तब, है ना। यहाँ पर बिहार के किस गणितज्ञ को हाल ही में 2500 से अधिक फार्मूला बनाकर, किस गणितज्ञ ने, गणित के क्षेत्र में बिहार के लोग बहुत आगे होते हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? किसलय शर्मा जो हैं कि गणित में
2500 से अधिक फार्मूला बना दिए हैं ये, इसलिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज कर दिया गया है ना। बहुत तेज होते हैं लोग। और कई ऐसे हमारे दोस्त भी हैं जिनका ऑप्शनल ही मैथ है। रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है? 3 में, सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। बिहार में सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? अनुरक्षण। याद रखिए, सड़क मरम्मत की निगरानी के लिए अनुरक्षण ऐप को लॉन्च किया गया है। ओके। पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है? संजय कुमार। अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है? तो संजय कुमार हैं। आप कमेंट करिएगा कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है इस वर्ष, ठीक है। उसके अलावा जिस दिन यह मनाया जाता है उस दिन और कोई दिवस है, उसको भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और उसके 2-4 दिन बाद शायद 2-4 दिन या 4 या 5 दिन बाद बिहार दिवस भी मनाया जाता है, उसको भी तो आपने देख ही लिया। यहाँ पर हमने सभी चीज़ें लगभग हमने कवर कर ली, सब चीज़ें बिहार से संबंधित। इतना बहुत करंट अफेयर है, इतना याद करने में आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। खटिया कहते हैं 4 पाई, ठीक है। 4 पाई का मतलब 4 पाई r², गोले का क्षेत्रफल होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। बिहार के बजट को हमने देख लिया, बिहार की इकोनॉमिक सर्वे को देख लिया, और इसी के साथ यह लेक्चर ख़त्म होता है। आपको अगला लेक्चर जो है कि संभवतः मार्च महीने का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, खेल कूद हैं, वो सब आपको अगला लेक्चर दिया जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर रेगुलर आपको अपडेट मिलती रहेगी, बिहार PCS हो या फिर उत्तर प्रदेश PCS हो, सभी एग्जाम से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।